Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss chapter number 3rd, Discovering Tut. The saga continues. So it is the second part of this chapter. Let's come on the point and start the Hindi explain of this chapter. We have already studied till the wine. So today we will start from after. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins. Guys, it means महीनों तक फराओ की कब्र के खजाने को सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद कार्टर ने उसके अंदर एक दूसरा फिर तीसरा ताबूत चेक किया, जांच की उसकी. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of worried in March or April. So guys, it means जब उसने ताबूत की जांच की तो पहला ताबूत खोलने पर उन्हें एक कफन मिला जो सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सैलरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लोर से सजा हुआ था. ये सब इस बात का सबूत थे कि यह सब मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. यद्यपि जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया. क्यों? The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. परेशानी में इसलिए पड़ गया क्योंकि पारंपरिक गोंद सूख चुका था जिसने तुत को ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ लिया था. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later. What was to be done? किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उनको अलग नहीं कर सकता था. यानी तुत का बॉडी उस ताबूत से चिपक गया था. कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जाए? The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. Guys, it means इस दूरस्थ दक्षिण मिस्र को सूर्य हथौड़े की तरह पीट सकता था और कार्टर ने इसका प्रयोग गोंद को ढीला करने के लिए किया. फॉर सेवरल आवर्स he sat the mummy outside in blazing sunshine. कई घंटों तक उसने उस मम्मी को तेज धूप में रख दिया बाहर. That heated it to 149 degrees Fahrenheit. और उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया. नथिंग बस्ट, लेकिन फिर भी कुछ हिला भी नहीं. He reported with scientific detachment that the
consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो जब गर्म धूप में रखने के बाद भी कुछ नहीं हिला तो उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ ये कहा, सख्त पड़ चुके पदार्थ को इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, अंगों के नीचे से छेनी से छीलकर हटाना पड़ा। कैसे? छेनी से काट काट करके निकालना पड़ा। नेक्स्ट, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, यानी अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम विकल्प था, यानी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, अगर वह ममी को काट करके फ्री ना करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चोर अवश्य ही सुरक्षा कर्मियों को छलावा देते, यानी उनको बेवकूफ़ बनाते और इसको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते। जो उस पर सोना जड़ा हुआ था उसे निकालने के लिए वो अवश्य ही ऐसा कर चुके होते।